तो गाइस एक हफ्ते के ब्रेक के बाद वन पीस के चैप्टर नंबर 1140 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इवन दो ये ब्रीफ स्पॉयलर्स है आई मस्ट टेल यू दे आर प्रीटी रिवीलिंग, इतने ज्यादा रिवीलिंग कि हो सकता है हमें एल्बाफ में गॉड वैली 2.0 भी देखने को मिल जाए। लेकिन लगभग 2 हफ्ते के बाद चैप्टर आ रहा तो मैं याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले चैप्टर में क्या क्या हुआ था। पिछले चैप्टर में हुआ था स्कॉपर गबान का इंट्रोडक्शन, जो रॉजर का लेफ्ट हैंड मैन भी था और यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ लव के नाम से जाना जाता है। इनफैक्ट पिछले चैप्टर में यह भी रिवील होता है कि वो रिप्ली का पार्टनर और कोलन का पापा दोनों है। जिसके बाद गबान आता है लूफी को चैलेंज कर देता और ये कहता कि अगर तुझे लोकी की कीज चाहिए तो तुझे मुझसे फाइट करनी पड़ेगी। और वहीं से ये चैप्टर कंटिन्यू होता है जिसका टाइटल है स्कॉपर गबान और कवर पेज पे हम देखते हैं हुज हु को, जो उल्टी को नाइफ से एक्सिक्यूट करने वाला है, जिसमें ना हमें मारने वाले की कोई चिंता है और ना ही मरने वाले की। नहीं, एक्चुअली मरने वाले की तो चिंता है। बट एनीवेज उसके बाद चालू होता मेन चैप्टर स्कॉपर गबान और लूफी के फेस ऑफ से, जिसके बाद लूफी और स्कॉपर गबान की फाइट शुरू होती है जिसमें गबान के पास लूफी के ऊपर अपर हैंड होता और वो लूफी को कई बार हिट कर देता है। अब इवन दो फाइट गबान के कंट्रोल में होती लेकिन यू नो जोरो अपने कैप्टन को पिटता हुआ नहीं देख सकता, तो जोरो ऑल्सो जॉइंस द फाइट और लूफी भी फ्रस्ट्रेशन में आके अपने गियर 5 मोड पे चला जाता। अब जैसे ही हमें मजा आना शुरू होने वाला था स्कॉपर गिव्स अप, स्कॉपर गबान गिव अप कर देता और तो और लोकी की कीज भी इन्हें यूं ही दे देता है। अब तुम सोच रहोगे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जोरो भाई का ऑरा है और इसलिए सामने वाले के मुंह में लौड़ा है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। असल में हुआ ये कि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुनको ने फॉरेस्ट में एक और मैजिक सर्कल जिसे एबिस कहते हैं बना के 2 और होली नाइट्स को समन किया, जिनमें से एक का नाम है सैंड सोमर जो कि जुपिटर भाई के खानदान से, और दूसरे का नाम है सेंट गिलिंगम जिसके बाद शायद से एक मिथिकल किरिन फ्रूट है क्योंकि ये अपनी हाइब्रिड किरिन फॉर्म में यहाँ आता है। जिसमें शैमरॉक पूछता है कि अगर एक ही होली नाइट समन किया गया था तो यहाँ पर 2 होली नाइट्स क्यों आए, जिसपे गिलिंगम रिप्लाई देता है कि उसे मैरिजो वापस लौटना पड़ेगा और शैमरॉक वहां से ये बोल के चला जाता है कि वी विल मेक अ गेम इन एल्बाफ। अब ये किस गेम की बात हो रही है ये हमें बताया तो नहीं जाता, बट जहां तक मुझे लगता है ये वो गेम की बात हो रही है जो गॉड वैली में भी किया गया था, जहां पे सेलेस्टियल ड्रैगन के स्लेव्स और तो और होली नाइट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। वो गेम जिसमें काइडो, बिग मॉम, इवानकोव और तो और कुमा को भी अपना डेविल फ्रूट मिला था। एंड इफ दैट्स द केस तो ओडा सेंसे ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि वो एक ऐसी फाइट ड्रॉ करे जिसके सामने मरीन फोर्ड भी बच्ची लगेगी, एंड आई थिंक दिस इज इट। लेकिन बोला तो देखो ओडा सेंसे ने ये भी था कि जैसे ही तुम्हें स्टोरी में शैंक्स फ्रीक्वेंटली दिखना शुरू हो जाए समझ जाना कि वन पीस अपनी लास्ट स्टेज पे है। लेकिन फिलहाल शुभ शुभ सोचते हैं और फिलहाल के लिए चैप्टर इतना ही था। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब मारो और तुम मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं रेगुलर बेसिस पे वन पीस की मांगा को भी लॉन्ग वीडियोस में कवर करता रहूं तो मुझे कमेंट्स में बता देना। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।